बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर, पिंड बिगवाल बॉयज़ कॉलेज का प्रिंसिपल। आज का ये जो मैसेज है ये पेरेंट्स के लिए है। 3 साल से हम ये मसला जो है वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं। मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये बात करना चाह रहा हूं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं कि देखें, एक ट्राइका बनता है, एक मुसल्लस बनती है जिसके तीनों कोनों के ऊपर तीनों मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक पर टीचर्स यानी इदारा, दूसरे पर वालिदैन और तीसरे पर स्टूडेंट है। अगर इन तीनों कोनों में से, तीनों स्टेक होल्डर में से कोई एक भी मिसिंग है तो ये तालीम का ये जो सिलसिला है इसके अंदर जो फ्लाज हैं वो बाकी रहेंगे, वो मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी हमारे जो टारगेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो हम उस तरह से अचीव नहीं कर सकते। हमारे पास पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, उसमें हम पेरेंट्स को फोन करते हैं। तो एडमिशन के वक्त एडमिशन फॉर्म के ऊपर जो वालिदैन अपना फोन नंबर देते हैं, कुछ अरसे के बाद जब हमें जरूरत पड़ती है तो ज्यादातर नंबर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग होते हैं, और अगर फोन करें भी तो वालिदैन जो है वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, वो आते नहीं है इदारे के अंदर। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि जब भी आप नंबर चेंज करें तो हमें जरूर बताएं, यानी कंसर्न टीचर को जरूर बताएं या बच्चे के हाथों लिख के भेज दें। दूसरी बात यह है कि वक्तन फवक्तन आप इदारे में जरूर चक्कर लगाएं, क्योंकि हम सब कुछ इन बच्चों के लिए कर रहे हैं और आप भी जो कुछ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये बच्चे जो हैं वो हमारा सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है, लिहाजा इनमें आप दिलचस्पी लें। आप वक्त निकालकर माएँ या जो वालिदैन है, वालिद है या जो दादा दादी, घर में जो भी बड़ा है मौजूद है, वो जरूर आए और आकर जो है वो बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो हमारे साथ डिस्कस करें। पिछले दिनों का एक वाकया मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक वालिदा मेरे पास आई और उन्होंने आके मुझे डांटने की सूरत में डील करना शुरू कर दिया, और वो उन्होंने कहा कि जी मेरा बच्चा जो है उसको साल हो गया है, आपने किताबें नहीं दी, उसका तो साल मारा गया है। मैंने कंसर्न टीचर को बुलाया और जब बच्चे का वालदा के सामने डिस्कस हुआ तो टीचर ने कहा ये तो 2 महीने से आ ही नहीं रहा, ये तो स्कूल से खारिज हो गया है। तो मैंने टीचर से पूछा जब आपने पेरेंट्स को फोन किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो नंबर हमें दिया है वो नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग है, तो और कोई तरीकाकार नहीं था हमारे पास। तो अब वो वालिदा जो है वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा इसका छोटा भाई फलां क्लास में पढ़ता है। मैंने उस टीचर को बुला लिया, पता चला कि वो भी नहीं आ रहा। अब वालिदा जो है वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई और वो कहने लगी कि जी वालिद करते कुछ नहीं है इन बच्चों के, मैं खुद ही कुछ छोटी मोटी और जॉब्स करके इनको पाल रही हूं। तो वालिदा के ये नोटिस में नहीं है। वालिदा कहती है कि घर में मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, सुबह नाश्ता करवाती हूँ, यूनिफॉर्म पहनाती हूँ, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। अब बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकती हैं। एक मुहर्रिक तो ये है कि पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था तो पेरेंट्स ने भी कभी चेक नहीं किया कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जब हमने राब्ता किया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कांटेक्ट नंबर होता है और वो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पेरेंट्स जो हैं वो जरूर ऑन बोर्ड हों और वक्तन फवक्तन जो ही उनको टाइम मिलता है वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस आके चेक करें। एक और मैं वाकया आपको सुनाता हूं कि एक बच्चे की वालिदा आई, उसने कहा कि जी मेरे बच्चे का आपने रिजल्ट कार्ड नहीं भेजा। हमने जब चेक किया तो पता चला कि हमने तो रिजल्ट कार्ड भिजवाया था कि, और ये भी कहा था कि वालिदैन से साइन करवा के आए, लेकिन बच्चे ने वो आगे पीछे कहीं कर दिया, क्योंकि बच्चा खुद 3 मज़ामीन में फेल था। वो हमारे सेकंड टर्म के एग्जाम थे, उसमें बच्चा 3 मज़ामीन में फेल था। और वालिदा सर पकड़ के बैठ गई। हमने रिजल्ट कार्ड भिजवाया हुआ था, वालिदा को मिला कोई नहीं, बच्चे ने आगे पीछे कर दिया। तो फिर मैंने वालिदा को यही बात की कि देखिए मेरी बहन, प्रॉब्लम यह है कि आप लोग आते नहीं है हमारे पास। अब आप जिंदगी में पहली दफा मेरे पास आई हैं, जब से इन 3 सालों में मैंने आपको पहली दफा देखा कि आप पहली दफा मेरे पास आ रही हैं। आप वक्तन फक्तन चक्कर लगाएं। अब जो आपको अपने बच्चे के फॉल्ट का पता चला है कि आपके बच्चे के जो 3 मज़ामीन जो हैं वो फेल हैं और उसकी प्रोग्रेस जो है वो पुअर है, और फिर उसकी जब कॉपियां चेक की तो कॉपियों में उसकी मैथ की कॉपी जो है वो इनकम्प्लीट थी, वो चेक भी नहीं थी। कंसर्न टीचर को बुलाया तो उसने कहा कि सर बाकियों की चेक करें। जब बाकी तमाम बच्चों की चेक की तो बाकी तमाम बच्चों की कंप्लीट थी। तो टीचर ने कहा सर मैं बार बार इसको
कह चुका हूं, मैंने इसकी कॉपी पे भी लिख के दिया है, इसके घर वालों के लिए मैसेज भी दिया है, लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, ये जो मैंने आज बात की है कि आप लोग अपना वक्त निकालें इन बच्चों के लिए। आज ये बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे, ये हमारा और कौम का सरमाया है, इन बच्चों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को जरूर सुने, गौर से सुने और इस पर अमल जरूर करें। आपका हमारे साथ खड़ा होना इदारे को मजीद कामयाबियां अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।